अजीब सी छोटी लड़की ट्रेन में भागती हुई चढ़ जाती है, लेकिन कोई उसे ध्यान से नहीं देखता। उस लड़की के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। जब अटेंडेंट ने उसे देखा, वो जमीन पर गिर चुकी थी और बिल्कुल नहीं हिल रही थी। अटेंडेंट घबरा गई और तुरंत रिपोर्ट करने भागी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गिरी हुई लड़की अचानक अजीब तरीके से अपने अंगों को मोड़ते हुए खड़ी हो गई। उसकी आंखें सफेद, रक्त नलिकाएं काली और साफ दिख रही थीं। जब अटेंडेंट ने पीछे मुड़कर देखा, ये नजारा देखकर वो दहशत में आ गई, लेकिन ट्रेन के दूसरे यात्रियों को कुछ पता नहीं था। वो तो हंसते खेलते बातें कर रहे थे। तभी वही लड़की ट्रेन अटेंडेंट के ऊपर चढ़कर उसे नोचने लगी। बाकी लोग सोच रहे थे कि कोई ड्रामा चल रहा है, कोई भी मदद को आगे नहीं आया। जल्द ही लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। लड़की तेजी से बाकी लोगों की ओर झपट पड़ी। अब सब घबरा गए। कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर पड़ी ट्रेन अटेंडेंट भी हिलने लगी। उसका चेहरा अब बेहद डरावना हो चुका था। इस कोच के यात्री अब नरक जैसी हालत में थे। चीखें, चिल्लाहटें, खून और दहशत। तभी ट्रेन कंडक्टर आता है, देखता है कि एक मामूली सी लगने वाली लड़की अब किसी यात्री का हाथ चबा रही है। वो तुरंत पीछे हटता है और बाकी यात्रियों को अगले डिब्बे की ओर भागने को कहता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही मिनटों में पूरा कोच संक्रमित हो चुका था। वहीं दूसरी ओर फिल्म का हीरो देखता है कि अगले डिब्बों से लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं और कंडक्टर को एक लड़की ने गर्दन पर काट खाया है। कुछ ही सेकंड में वो भी मानवता खोकर ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। परिचारक आखिरकार इस डरावनी हालत से नहीं बच सका। यह सब कुछ मुख्य किरदार की आंखों के सामने हुआ। वो एक पल में समझ गया कि मामला गंभीर है। वो बिना समय गंवाए तुरंत अपनी बेटी सुआन को गोद में उठाकर पीछे की ओर भागने लगता है। पूरी बोगी अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुकी थी। पीछे से ज़ॉम्बियों की भीड़ दरवाजा तोड़ती हुई घुस रही थी। एक आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दरवाजा खटखटा रहा था और अपनी पत्नी को आवाज दे रहा था। जब पत्नी बाहर आई तो एकदम अलग अंदाज में दिखने वाले डॉन ली झुककर माफी मांगते हैं। दरअसल उनकी पत्नी को अस्थमा की शिकायत थी। तभी पास से आई एक काटने की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक आदमी दूसरे यात्री को चबा रहा था। डॉन ली को फौरन हालात का अंदाजा हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को तुरंत पीछे किया। उनके अंदर एक मजबूत न्यायप्रिय इंसान छुपा था। वो उस आदमी को रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सामने वाले की आंखों में झांका, वो सफेद आंखें, खून की नसें और सड़ी गली त्वचा, ये सब देखकर रूह कांप जाती है। ज़ॉम्बी सीधे डॉन ली से भिड़ने के लिए बढ़ा। उधर मुख्य किरदार उस मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित डिब्बे में चला गया, लेकिन ताकतवर डॉन ली ने बड़ी आसानी से ज़ॉम्बी को टॉयलेट में बंद कर दिया। पर तभी देखा, जिस आदमी को पहले काटा गया था अब उसका शरीर भी मरोड़ रहा था। वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। डॉन ली बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को लेकर अगले डिब्बे की ओर भागे, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। मुख्य किरदार ने देखा, एक गर्भवती महिला, डॉन ली और पीछे भागते ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए झेका, लेकिन अपनी रोज की नौकरी ने उसे स्वार्थी बना दिया था। उसने निर्दयता से दरवाजा बंद कर दिया। अब ज़ॉम्बी डॉन ली पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन आखिर वो है कौन? वन पंच मैन। उसने एक पंच में ज़ॉम्बी को जमीन पर ढेर कर दिया, और जब बाकी ज़ॉम्बी भी हमला करने लगे, डॉन ली ने जबरदस्त ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया और सुरक्षित डिब्बे में प्रवेश किया। फिर उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। मुख्य किरदार को अब समझ आया कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। वो हिंसक जरूर हैं, पर उनमें इंसानों जैसी सोच नहीं बची है। उन्होंने शीशे को ढकने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया, और जैसे ही दरवाजा ढंका, ज़ॉम्बी अचानक शांत हो गए। अब डॉन ली ने मुख्य किरदार से माफी मांगने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। डॉन ली उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया। इस तरह डॉन ली ने उसे एक और मौका दिया।
वरना वो ही मैन से सीधा नो मैन बन जाता। अब ट्रेन में टीवी पर न्यूज चल रही थी। पूरे देश में दंगे और अराजकता फैल चुकी थी। ज्यादातर शहरों में हालात बेकाबू थे। सरकारी सेना अब हस्तक्षेप कर चुकी थी, पर असली वजह थी ज़ॉम्बी वायरस का विस्फोट, जो अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। ट्रेन का ड्राइवर अनाउंस करता है कि डेजॉन स्टेशन पर सेना तैनात है, वो एक सुरक्षित जोन है। ट्रेन अब कहीं नहीं रुकेगी और सीधे वहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन डायन स्टेशन से गुजरती है, बाहर का नजारा किसी नरक से कम नहीं। लोग ट्रेन की खिड़कियां पीट पीट कर मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई क्या कर सकता है। अब सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अपने मोबाइल फोन निकालकर जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर असल में हो क्या रहा है। सरकार ने देश की सुरक्षा और वायरस के फैलाव को रोकने के नाम पर हर उपाय अपनाने का दावा किया था, लेकिन अब हालात हाथ से निकल चुके थे। अब सबके हिस्से में बस मौत थी। तभी ट्रेन में एक नई घोषणा होती है। अगला स्टेशन डेजॉन है। मुख्य किरदार को शक होता है कि सब इतना आसान नहीं। वो तुरंत अपने एक फौजी दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि क्या स्टेशन में सच में सेना है। पता चलता है कि डेजॉन में पहुंचते ही उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। वो समझ जाता है कि आइसोलेशन का मतलब है सीधी मौत। वो एक चाल चलता है। अपने स्टॉक्स की सीक्रेट जानकारी के बदले वो उस फौजी दोस्त से एक स्पेशल रास्ता दिलवाने की डील करता है। दोस्त मान जाता है वहां एक आदमी उसका इंतजार करेगा। अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन बाहर का नजारा अजीब था। कोई भी नहीं था, ना सेना ना लोग। शांति सी लग रही थी, पर यह शांति किसी जानलेवा तूफान से पहले का सन्नाटा थी। रास्ते से पीछे भागने लगे। दूसरी तरफ मुख्य किरदार को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे सामने से ज़ॉम्बियों का झुंड चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ता दिखता है। वो देखता है कि उसकी बेटी अभी भी वहीं खड़ी है, डरी सहमी, हिल भी नहीं रही। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने ही वाला था कि तभी डॉन ली एक दमदार एंट्री लेते हैं और ज़ॉम्बी के सिर पर एक तगड़ा प्रहार करते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उसकी बेटी को लेकर तुरंत निकलो। वो खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बियों को रोकेगा। उधर मुख्य किरदार भी भागते हुए आगे की ओर दौड़ता है, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर गिर पड़ता है और उसका बड़ा सा मुंह उसकी तरफ आता है। मुख्य किरदार जैसे तैसे एक किताब पकड़ता है और उसे ज़ॉम्बी के मुंह में फंसा देता है। वो अब भी मुश्किल में था। तभी वहां से गुजरता वो भला सा भिखारी अपना कोट ज़ॉम्बी के चेहरे पर डाल देता है, जिससे मुख्य किरदार बच निकलता है। डॉन ली जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाते हैं, भागो जल्दी अंदर आ जाओ। लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, सैकड़ों ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बार मुख्य किरदार ने पिछली गलती नहीं दोहराई। वो डॉन ली और बाकी लोगों के साथ दरवाजे को मिलकर पकड़े रहता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा खुदगर्ज आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन कर्मचारी से चिल्लाकर कहता है, जल्दी दरवाजा बंद करो। ट्रेन स्टाफ को वह धक्का देता है और सबको चुप कराता है। उधर सुमी, छोटी बच्ची और उसकी मां अभी भी दौड़ रही होती हैं कि तभी ज़ॉम्बियों का झुंड खिड़कियां तोड़कर ट्रेन में घुस जाता है और जैसे कीड़े ट्रेन में गिरने लगते हैं। अब भागना और मुश्किल हो गया था। दया भाव से भरी सियोंग एक बूढ़ी औरत को उठाती है और बिना सोचे एक बोगी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाती है। क्या वो डिब्बा सुरक्षित है या नहीं, ये सोचने का समय ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी, एक हाथ अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था। सियोंग थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर दरवाजा खोला और उसे भी अंदर आने दिया। इधर दरवाजे को रोक रहे लोग अब थकने लगे थे। डॉन ली ने अपनी तमाम ताकत एकत्र की और आखिरकार कांच के दरवाजे को लॉक कर दिया। लेकिन लॉक करते ही दरवाजे पर दरारें पड़ने लगी। वो दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। सब ने मौके को भांपते हुए भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचे, 2 छात्र ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। ज़ॉम्बी उन्हें नोचने लगे।
मुख्य किरदार ने एक और छात्र को हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे लेकर ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन डॉन ली अपने भारी भरकम शरीर के कारण अब तक ट्रेन तक नहीं पहुंच पाया था। वो पास ही से एक ढाल और पुलिस डंडा उठाता है और मुख्य किरदार से कहता है, अपना सिर झुका लो। फिर एक जबरदस्त डंडा जॉम्बी के सिर पर मारता है और एक जबरदस्त टक्कर से उसे नीचे गिरा देता है। मुख्य किरदार फौरन हाथ बढ़ाकर डॉन ली को ट्रेन में खींच लेता है। अब कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। डॉन ली अपनी पत्नी को कॉल करते हैं। उधर से खबर मिलती है कि वो लोग 13 नंबर डिब्बे के टॉयलेट में फंसे हुए हैं। डॉन ली उनसे आगे कुछ और पूछने ही वाले थे कि फोन कट जाता है। वो अब 9 नंबर डिब्बे में थे। इसका मतलब था कि उन्हें 4 डिब्बों को पार करना था, तभी जाकर अपनी फैमिली तक पहुंच सकते थे। बिना कोई देर किए तीनों ने तैयारी शुरू कर दी। जैसे तैसे कपड़े फाड़कर अपने हाथों पर लपेट लिए ताकि कांटे जाने से कुछ तो बचाव हो सके। और फिर शुरू हुआ खूनी संग्राम। डॉन ली सबसे आगे और उसके पीछे मुख्य किरदार और वो छात्र जैसे उसके विश्वासी सिपाही। 8000 जॉम्बी एंट्री वाला आइकॉनिक सीन शुरू हो चुका था। भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार वो लोग 10 नंबर डिब्बा पार कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही 11 नंबर डिब्बे में पहुंचते हैं, उन्हें सामने अपने ही स्कूल के साथी दिखाई देते हैं जो अब जॉम्बी बन चुके थे। मुख्य किरदार का दिल दहल जाता है। वो हमला करने से हिचकिचाता है। तभी डॉन ली उसे पीछे धकेलता है और एक जोरदार मुक्का जॉम्बी के चेहरे पर मारता है। अब डॉन ली ने एक रास्ता बना दिया था, लेकिन पीछे से मुख्य किरदार अब थकने लगा था। उसी समय ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करती है और एकदम अंधेरा छा जाता है, जिससे सारे जॉम्बी शांत हो जाते हैं। डॉन ली इस मौके को नहीं चूकते। धीरे से 11 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर आने वाली होती है, तीनों सफलतापूर्वक अंदर घुस जाते हैं। अब सामने फिर से जॉम्बियों की भीड़ खड़ी थी। मुख्य किरदार को एक आइडिया आता है। वो अगले सुरंग का इंतजार करता है और जैसे ही ट्रेन दोबारा अंधेरे में जाती है, तीनों लोग चुपचाप डिब्बे के बीच में पहुंचते हैं। फिर मुख्य किरदार अपने मोबाइल का अलार्म सेट करता है और उसे डिब्बे के सबसे आखिर में फेंक देता है। जैसे ही अलार्म बजता है, सारे जॉम्बी उस ओर दौड़ पड़ते हैं और इस चालाकी से तीनों लोग अपनी जरूरी फैमिली को ढूंढने में सफल हो जाते हैं। अब 15 नंबर डिब्बा ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतने लोगों को साथ लेकर उनकी सुरक्षा करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने फिर से सुरंग के आने का इंतजार किया, लेकिन इस बार जब वो बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि जॉम्बियों की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा है। मुख्य किरदार की नजर ट्रेन के ऊपरी सामान रखने वाले रैक पर जाती है। वो समझता है कि उसे पार करके आगे जाया जा सकता है। तीनों उसी रैक से रेंगते हुए 15 नंबर डिब्बे के पास पहुंच ही रहे थे कि तभी भिखारी का संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल ट्रेन भी सुरंग से बाहर आ जाती है। मुख्य किरदार और भिखारी फिर से भागना शुरू करते हैं, लेकिन तभी भिखारी का पैर लोहे की रेलिंग से टकराता है और तेज आवाज होती है। जॉम्बियों को आवाज सुनाई देती है और सब उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब सोचने का समय नहीं था। वो दोनों दौड़ते हैं और जैसे तैसे सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। डॉन ली तुरंत दरवाजा बंद करना चाहता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी का सिर दरवाजे में फंस जाता है। डॉन ली दरवाजे को धक्का देकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक अकेले नहीं रोक सकता। उधर बाकी लोग 15 नंबर डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने की हर कोशिश नाकाम रहती है। अंदर मौजूद खुदगर्ज लोगों ने दरवाजे को कपड़ों से कसकर बांध दिया था। अब सवाल था, क्या यहीं सबकी जान चली जाएगी या कोई चमत्कार होगा? आखिरी समय में वो छात्र बेतहाशा दरवाजा पीटते हुए अंदर वालों से 15 नंबर डिब्बा खोलने की गुहार करता है, लेकिन अब तक थोड़ी सी इंसानियत बची हुई ट्रेन अटेंडेंट भी उस स्वार्थी बूढ़े आदमी की टीम में शामिल हो चुका था। वो लड़की का मुंह जबरदस्ती बंद कर देता है ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। बाहर भले ही कोई कितना भी दरवाजा पीटे, अंदर के लोगों की इंसानियत मर चुकी थी।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग मर रहे हैं या जिंदा बच रहे हैं। डॉन ली अब ज्यादा देर तक दरवाजा नहीं रोक पा रहा था। ये देखकर मुख्य किरदार भागकर उसकी मदद करता है, बैट से जॉम्बी पर हमला करता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता। इसी बीच एक जॉम्बी थके हुए डॉन ली को काट लेता है, लेकिन डॉन ली फिर भी हार नहीं मानता, पूरी ताकत से दरवाजा रोके रखता है। उधर छात्र बुरी तरह दरवाजा तोड़ने में लगा हुआ था। आखिरकार दरवाजा टूटता है, लेकिन जो अंदर मिला वो जॉम्बी से भी ज्यादा डरावना था, खुदगर्ज इंसान। अब ट्रेन 16 नंबर डिब्बा तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही बूढ़ा आदमी दरवाजा बंद करता है, छात्र तेजी से अपना हाथ दरवाजे में अड़ा देता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला, जो पहले चुप थी, जब अपनी साथिन को बाहर फंसा देखा तो वो उठ खड़ी हुई और दरवाजा बंद करने वालों को रोकने के लिए भागी। छोटी लड़की डर से रोने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दरारें आने लगी। डॉन ली की पत्नी ने अपने पति को देखा। उसे समझ आ गया कि क्या होने वाला है। डॉन ली ने मुख्य किरदार को कहा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। मुख्य किरदार उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन डॉन ली ने अपनी पत्नी से कहा, पेट में जो बच्चा है उसका ध्यान रखना। जब वो पैदा हो उसका नाम रखना मां डोंगशी, समझी? और तभी दरवाजे का शीशा चकनाचूर हो गया। डॉन ली अकेले दम पर सैकड़ों जॉम्बियों से भिड़ जाता है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल पाया और धीरे धीरे वो भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया। उसी समय पिछला दरवाजा भी टूट चुका था। बुजुर्ग महिला की साथिन अब उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसे पता था कि वो जिंदा नहीं बच सकती, लेकिन वो इन दानव जैसे लोगों के साथ भी नहीं मरना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर अपनी दोस्त की ओर देखा और ये मुस्कान थी अलविदा कहने की। फिर वो खुद ही 15 नंबर डिब्बा का दरवाजा खोल देती है। जब बूढ़े आदमी को इसका एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल पूरा डिब्बा जॉम्बियों से भर जाता है। चीखें, चिल्लाहटें, हर दिशा से मौत की आवाजें आने लगती हैं। अब ट्रेन के आगे की रेल पटरियां भी बंद पड़ी थीं। एक कंटेनर ट्रक उन्हें रास्ता रोक रहा था। ट्रेन को वहीं रोकना पड़ा। सबको नीचे उतरना पड़ा और कोई दूसरा सुरक्षित इलाका ढूंढना पड़ा। अभी वो लोग रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि अचानक एक दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन टकरा गई। इस टक्कर में 2 छात्र और बाकी लोग बिछड़ गए। आगे का रास्ता भी बंद था, इसलिए उन्हें दूसरे रास्ते से अंदर डिब्बों में जाना पड़ा। तभी बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ गया, जो किसी तरह शौचालय में छिपकर जिंदा बचा था। अब उसके पीछे भी ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक लड़की को पीछे धक्का दे दिया ताकि वो ज़ॉम्बियों के मुंह में चली जाए और वो खुद बच सके। लड़के ने झटके से ज़ॉम्बी को बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी क्रश बनी लड़की को ज़ॉम्बी में तब्दील होते देखा तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। अब उस नीच स्वार्थी बूढ़े आदमी से बदला लेने का भी होश नहीं बचा था। लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और लड़का भी हार मान चुका था। आखिरकार दोनों की एक साथ मौत हो गई। उधर छोटी बच्ची अपने बेहोश पिता को जोर जोर से पुकार रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा ट्रेन की उलटी खिड़की पर ज़ॉम्बियों का झुंड चिपका पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर ट्रेन का इंजन ढूंढ चुका था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। खिड़की से देखा वही बूढ़ा आदमी अब खुद ज़ॉम्बियों से भाग रहा था। दौड़ते वक्त उसका पैर मुड़ गया और वो गिर पड़ा। ज़ॉम्बी अब उसके एक एक अंग चीरने ही वाले थे। ड्राइवर उसकी मदद करने दौड़ा, मगर वो बूढ़ा फिर वही करता है, अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ देता है। इधर ट्रेन की हालत बहुत खराब थी। पलटी हुई ट्रेन कभी भी गिर सकती थी। मुख्य किरदार ने सबसे पहले ट्रेन की दरारों से निकलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल टूटी हुई स्टील की चादरें रास्ता रोक देती हैं। खिड़कियां भी टूटती जा रही थीं और ज़ॉम्बी अंदर गिरने लगे। उसी वक्त एक बहादुर भिखारी सामने आ गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बियों को रोका ताकि बाकी लोग भाग सकें। मुख्य किरदार ने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार रास्ता खोल ही दिया। भिखारी ने इशारा किया, भागो, जल्दी भागो। और फिर
वो भी बलिदान देकर दुनिया से चला गया। अब तीनों लोग पागलों की तरह चलती ट्रेन की ओर दौड़े। पीछे से हजारों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार वो तीनों ट्रेन पर चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन पीछे से हजारों ज़ॉम्बी ट्रेन से चिपक गए। एक दूसरे को पकड़ते हुए वो एक पहाड़ जैसी आकृति बना लेते हैं। ट्रेन लगभग रुकने लगती है। मुख्य किरदार अब जोर जोर से ज़ॉम्बियों के हाथों पर लात मारता है। थकने के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ता। आखिरकार वो ज़ॉम्बियों को ट्रेन से अलग कर देता है। सबको लगा अब सुरक्षित है, मगर जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था वो बूढ़ा आदमी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, मगर उसका थोड़ा सा होश अभी भी बाकी था। वो धीरे धीरे चलकर मुख्य किरदार की तरफ आया। मुख्य किरदार की आंखों में उसका गुस्सा साफ था, लेकिन वो बूढ़ा किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगा। अगले ही पल वो ज़ॉम्बी में पूरी तरह बदल गया और किरदार को जमीन पर गिरा दिया। लड़की जोर से चिल्लाई, पापा को मत मारो। डॉन ली की पत्नी मदद करने दौड़ी। चुई यिंग मदद करने दौड़ी, मगर ज़ॉम्बी का ध्यान उस पर चला गया। मुख्य किरदार ने लोहे की जंजीर उठाई और उसे अपनी कमर से बांध लिया। फिर जोर से चिल्लाया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, हरामी। एक जबरदस्त झटका देकर उस बूढ़े को ट्रेन से बाहर गिरा दिया। अब उसके हाथ पर ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान था। उसे समझ आ गया, उसकी कहानी अब खत्म हो रही है। उसने बाकी बचे लोगों को ट्रेन रोकने का तरीका सिखाया। फिर वो पीछे जाकर बैठ गया और याद करने लगा अपनी बेटी के पैदा होने के वो लम्हे, आंखों में आंसू। और फिर वो धीरे से ट्रेन से कूद गया। बेटी चिल्लाई, पापा मत जाओ। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रेन एक सुरंग के मुहाने पर जाकर रुक गई। बेटी और चुई यिंग एक दूसरे का सहारा लेकर सुरंग की ओर बढ़ने लगे। हर तरफ अंधेरा था। वहीं दूसरी ओर सेना के जवान दूरबीन से उन्हें देख रहे थे, लेकिन जवानों को शक था कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं है। उन्होंने ऊपर सूचना दी और आदेश मिला, गोली मार दो। जैसे ही निशाना लगाने लगे, तभी जवानों के कानों में गीत की आवाज आई। बेटी गा रही थी, वो गाना जो अपने मम्मी पापा के लिए गाना चाहती थी, मगर वही गाना अब उसकी जिंदगी की उम्मीद बन गया। जवानों ने बंदूक नीचे कर दी और आगे बढ़कर उन्हें बचा लिया। आखिरकार वो दोनों बच गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और शानदार कहानियां मिलती रहें।